क्या आपको पता है कि आपके लाइफ का सिंगल मोस्ट पावरफुल जो रिजल्ट दे सकता है या आपके लाइफ को चेंज कर सकता है वो कौन है? वो आपके एंसेस्टर्स हैं, पितृ हैं। भगवान से भी ज्यादा पावरफुल है। इस ब्रह्मांड में हमारे जो पितृ हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब तक हम अपने पितरों को संतुष्ट नहीं करेंगे, वो आपकी जो सारी महत्वाकांक्षाएं हैं लाइफ की, आपके जितने भी एम्बिशंस हैं, जितनी भी हैप्पीनेस आप चाहते हैं, वो पूरी नहीं होंगी। और वो कौन पूरा करेगा? कोई एस्ट्रोलॉजर या आपका कोई पंडित नहीं करेगा। वो आपको स्वयं पितृ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसके लिए जो विधियां हैं, जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो करें। सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जो मैंने पहला एक छोटा सा रील शॉर्ट्स लगाया है, उसमें केवल मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण का बताया है, क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें क्या क्या इसको कहाँ कहाँ किया जाए, और अ, और इसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें कई कुंडलियां में पितृदोष क्लियरली दिख रहा है। तो पितृदोष क्यों है? वो तो एंसेस्टर्स जो हैं, आपके पितृ हैं, उनमें किसी न किसी से कोई गलती हुई है, चाहे वो पक्ष हो या पितृ पक्ष हो, उसी की वजह से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है आपकी कुंडली में। ज़रूरी नहीं कि आपने कोई गलती की है, आपके पूर्वजों ने कोई गलती की है। चूँकि हमारा उत्पत्ति जो है, वो हम स्वयं से तो उत्पन्न हुए नहीं हैं। हमारी उत्पत्ति के तो श्रेय जो जाता है हमारे पितरों को जाता है। तो उनसे भी कोई गलतियाँ हो गई हैं, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है आपकी कुंडली में। तो वो ज्योतिष आपको बताएगा कि आपके कुंडली में पितृदोष है। तो पितृदोष का निवारण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पितृदोष के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान शिव जी भी बोलते हैं, पहले पितरों को प्रसन्न करके आओ, तब हमें प्रसन्न करो। जब तक पितृ नहीं प्रसन्न होंगे, मेरे पूजा से कोई लाभ नहीं है। लेकिन ये बहुत कम लोग समझते हैं कि पितृ का इम्पोर्टेंस क्या है। तो उनके जीवन में ओम नमः शिवाय और काई मंत्र को अनलॉक करने के बाद भी उनको समस्याएं बनी रहती हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि उनके कुंडली में पितृ दोष है, और उसको वो ओवरलुक कर देते हैं। उस चीज़ को वो ठीक से उसका निवारण नहीं करते हैं। केवल सोचते हैं भगवान की पूजा कर ली तो हमारा काम बन गया। पितरों के द्वारा ही हम भूल जाते हैं कि पितरों के कारण ही हम इस पृथ्वी पे हैं। और जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, मटेरियल वर्ल्ड से सैल्वेशन उनको नहीं, जब तक नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, तड़पते रहेंगे। वो प्रेत आत्मा योनि में भटकेंगे, या मतलब उनका नेक्स्ट जन्म नहीं होगा, मुक्ति का द्वार नहीं मिलेगा। या तो मोक्ष मिल जाए उनको, या नया कोई शरीर प्राप्त करें। और जब तक आप उनको पितृ को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उनको जो विधि दी हुई है वो नहीं, पितृ पितृ जो पितृदोष की जो उपाय नहीं करेंगे, तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, सैल्वेशन नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, या नया शरीर नहीं मिलेगा। तड़पता रहेगा उनका आत्मा। और जब तक तड़पता रहेगा, आपके जीवन में कठिनाइयाँ बनी रहेंगी। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो पहले उसको एड्रेस कीजिए। पहले भगवान शिव जी, माता दुर्गा, ये सब को पूजा करने के पहले तो पितृ को सेटिस्फाई करिए। ये बहुत लोग कम समझते हैं। मैं कई लोगों को बार बार समझाया हूँ, कई लोग समझ जाते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं, ओवरलुक करते हैं, सोचते हैं कि ये एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन जब जीवन में बार बार संघर्ष आता है, पूजा करने के बाद भी, तब समझ में आता है। हार करके तब शायद कर लेते होंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, ये तो इम्पोर्टेंस समझ गए आप। मेरे इतने कहने से, इतना विवरण से आप ये समझ गए होंगे कि पितृ दोष को निवारण करना बहुत ही ज़रूरी है। जिनको जिनको बताया जा रहा है कि आपका पितृदोष है, सबसे पहले केवल ये पूछने से नहीं होगा कि मेरी शादी कब होगी,
और मेरा नौकरी कब लगेगा। अरे नौकरी करने का फेवरेबल टाइम आप कई बार मिस कर चुके हो। क्यों? क्योंकि पितृदोष है, आपको मिलते मिलते नहीं मिल पा रही है, शादी होते होते टूट जा रही है, बच्चा होते होते मिसकैरेज हो जा रहा है, और भी कई समस्याएं आ रही हैं जीवन में, घर बनते बनते नहीं बन पा रहा है, कोई लफड़े में फंस रहे हो, कोई लीगल प्रॉब्लम में फंस रहे हो, तो पितृदोष को तो निवारण पहले करोगे ना, तो जड़ को पकड़ो ना। आप लोग केवल सॉल्यूशन चाहते हो कि मेरे को सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन सॉल्यूशन का रेमेडीज नहीं जब तक करेंगे, सॉल्यूशन कहाँ से प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो हमारा सनातन धर्म है, उसके लिए कौन कौन से जो महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पितृदोष की पूजा का निवारण किया जाता है, निवारण पूजा किया जाता है, वो है सबसे नंबर वन पे आता है गया, जो बिहार में है। फिर हरिद्वार, नासिक, वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, मथुरा, पुष्कर, उज्जैन, अवंतिका, जो कि मध्य प्रदेश में है, उज्जैन के ही पास है वो भी, और सिद्धपुर गुजरात में जो है। तो इन सब जगहों पर जाकर के पितृदोष का निवारण करने से, वहाँ पूजा करने से, और ये स्पेशली करना चाहिए पितृपक्ष, जो हर एक साल के लिए 15 दिनों के लिए, लगभग सितंबर में 15 से 30 तारीख के लगभग, मैं एक जनरल डेट बता रहा हूँ, हर साल थोड़ा वेरी करता है, वो आता है। उस समय ये करना बहुत अच्छा रहता है। देश विदेश सभी लोग, आजकल तो ऑनलाइन बुकिंग होती है, करा करके वो करते हैं सब लोग। तो मैंने तो पहले बताया इम्पोर्टेंस ऑफ पितृ दोष को, उसको क्यों निवारण करना चाहिए, भगवान शिव जी का इसमें क्या कहना है, वो भी क्या राय रखते हैं, ये सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। दूसरा, कहाँ कहाँ करना चाहिए वो बता दिया आपको। अब तीसरा देखिए, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि श्राद्ध क्या होता है, तर्पण क्या होता है, और पिंडदान क्या होता है। श्राद्ध जो है वो श्रद्धा से किया हुआ कोई भी पाठ, पूजा, दान, कौओं को, कुत्तों को, है ना, गाय को जो हम खिलाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, या गरीबों को खिलाते हैं, श्रद्धा से जो भी काम किया हुआ है, एनुअल आप जब भी मतलब श्राद्ध के टाइम में ये जो कर्म करते हैं, इसको श्राद्ध बोलते हैं। और उसको हम पूजा भी छोड़ा कर लेते हैं और फिर ये करते हैं, तो वो श्राद्ध हो गया। श्रद्धा से जो भी कर्म किए पितरों की शांति के लिए, वो श्राद्ध हो गया। तर्पण क्या हुआ? तर्पण होता है पितरों को, देवताओं को और ऋषियों को तृप्त करने के लिए जो पूजा की जाती है। देवताओं को, पितरों को और ऋषियों को, ऋषि ऋषि मुनि से ही तो, सात सप्त ऋषि से ही तो सबका वंश बना है। कश्यप ऋषि थे, और भी भरद्वाज थे, बहुत सारे 7 ऋषि थे, उन्हीं से तो सारा जनरेशन बनते बनते अब इतनी सारी जनसंख्या बन गई। तो ऋषियों को, पितरों को और देवताओं को तृप्त करने के लिए जो पूजा पाठ किया जाता है, जो विधि किया जाता है, उसको तर्पण बोलते हैं। और पिंडदान किसके लिए बोलते हैं? पिंडदान क्या होता है? पिंडदान वो होता है जो हम अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति दिलाने के लिए करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो होता है पिंडदान, वो होता है पिंडदान। तो तर्पण आप एनुअल एक कर सकते हैं हर साल। पिंडदान सिर्फ एक बार होता है लाइफ में। अगर पिताजी गुजर गए तो एक बार होगा, माता जी गुजर गई तो एक बार होगा, अगर दोनों का साथ कर रहे हैं तो एक साथ करेंगे। अब सास ससुर का है तो वो तो उनका बेटा करेगा, उनका मतलब फैमिली करेगा। आप अपने माता पिताजी का पिंडदान सिर्फ एक बार करेंगे, लेकिन अगर सही तरीके से नहीं हुआ है तो फिर 2 बार की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन सही तरीके से अगर हुआ है तो एक बार आप पिंडदान करेंगे, उसी में भी श्राद्ध भी हो जाएगा, उसी में तर्पण भी होगा। वो पंडित जी 24 कुल का ये सारा कार्यक्रम इकट्ठा करेंगे, 2-3 दिन का, कम से कम 2 दिन का प्रोग्राम होता है। ये पूरा विधि में उसमें श्राद्ध भी आ जाता है, तर्पण भी आ जाता है, पिंडदान भी आ जाता है। ये फर्स्ट टाइम जो माता पिताजी के गुजरने पर जनरली ये किया जाता है, वो एक बार किया जाता है। लेकिन पिंडदान अगर गलती से, गलत तरीके से हुआ है तो 2 बार भी कर सकते हैं आप।
और पिंडदान का खर्चा भी है आजकल, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको कि एक ही बार में सही तरीके से हो जाए। एनुअल जो आप करोगे वो आप श्राद्ध कर सकते हो। श्रद्धा से कोई भी आप दान करो, कुत्तों को खिलाओ, कौवों को खिलाओ, गौ गौ माता को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, श्राद्ध आप कर सकते हो। जब भी आपको पंडित जी बताते हैं कि हाँ इस समय आप श्राद्ध कर लीजिए, तो आप श्राद्ध उस श्राद्ध के पक्ष में उसको कर लीजिए। वो एनुअल आप कर सकते हो, पितृ पक्ष में ही श्राद्ध आप कर सकते हो। तर्पण भी आप एनुअल कर सकते हो। तर्पण में क्या है, वो तो पितरों को, देवताओं को और ऋषियों को तृप्त करने के लिए है, तो आप एनुअल कर ही सकते हो। उसमें ये नहीं है कि जीवन में एक ही बार करें। आप ऐसे भी रेगुलरली अगर किसी गौ माता को खिला रहे हो और फिर इन लोगों को बाकी कौवों को खिला रहे हो, फिर स्ट्रीट डॉग्स को खिला रहे हो, गरीबों को खिला रहे हो, ब्राह्मणों को खिला रहे हो, जो डिजर्विंग लोग हैं उनको खिला रहे हो, उनका पेट भर रहे हो, आप अपना अनाज भक्ति भावना से दे रहे हो, तो वो एक तरह का तर्पण है। लगती ना, लेकिन अगर इनमें आप ये सोच के कर रहे हैं कि मेरे पितरों के लिए मैं कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा है, वो तर्पण ही है एक तरह का। तो जब भी पितृपक्ष आए, एक बार पिंड दान कर दिया, दोबारा अगर ठीक से नहीं आया तो 2 बार कर लीजिएगा, लेकिन एनुअली आप श्राद्ध जरूर कर सकते हैं, तर्पण जरूर कर सकते हैं। आशा है मेरा ये क्लैरिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान, पिंडदान एक ही बार होता है, गलत हुआ तब 2 बार होगा, लेकिन श्राद्ध और तर्पण पितृपक्ष में हर साल आप रिपीट कर सकते हैं जब तक आप जीवित हैं। इसके बाद आपका पुत्र या पुत्री करेगी, पुत्री भी कर सकती है, अगर कुछ और है तो नाती कर सकता है, पोता कर सकता है, फिर दामाद कर सकता है। मतलब स्पेशल केसेस में पंडित जी बताते हैं कि कौन कौन कर सकता है, तो ये कर सकते हैं। और डेली आपको क्या करना चाहिए, तो ये तो हो गया पितृदोष से मुक्ति का उपाय। बाकी जो विधि है, विधि तो बहुत लंबी, 2 दिन की विधि है, तो ये तो पंडित जी, और इसके स्पेशल पंडित जी होते हैं, वो शादी कराने वाले पंडित जी नहीं होते हैं, वो स्पेशल पंडित होते हैं, जो जिन जिन जगह का मैंने नाम लिया ना, वहाँ सब जगह और सब की एडवांस बुकिंग होती है। आजकल सब रिलीजियस हो रहे हैं और सब तरीके से करवा रहे हैं, तो वो आप बुकिंग करा के, ऑनलाइन भी बुकिंग होती है, पंडित जी पूरे विधि पूर्वक कराएंगे। उसका बहुत बड़ा विधि है, पिंड बनेगा, फिर उसका वो होगा, श्राद्ध होगा, फिर तर्पण होगा, फिर पिंडदान होगा, तो वो 2 दिन का प्रोग्राम है। तो वो तो पंडित जी पूरी विधि बताएंगे। इस वीडियो में मैं विधि नहीं बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं विधि नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अब क्या है कि आपने पिंडदान कर दिया, हर साल अब आप रिपीट कर रहे हैं, श्राद्ध भी कर रहे हैं, तर्पण भी कर रहे हैं। अब डेली के लेवल पे आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट, कौन नहीं चाहता है कि जीवन में हर काम आराम से हो जाए, तो अच्छे से अच्छे रिजल्ट के लिए आप डेली लेवल पे क्या करेंगे, हर दिन जो भी आपके पितृ हैं, जहां भी आप रहते हैं, आपसे रिलेटेड जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है और नया जीवन प्राप्त नहीं हुआ, यानी वो भटकती आत्माएं हैं, या तो प्रेत योनि में हैं या अभी भी भटक रही हैं, जिनको अभी कोई नया जीवन नहीं प्राप्त आया है, वो भटक रही हैं, 12 से 12:30 के बीच में दोपहर में दक्षिण की ओर मुंह करके, यानी साउथ फेस कर करके, एक लोटा जल, एक लोटा जल लेकर के, ऐसे कर करके सूर्य देव को देखते हुए और गिराइए, या तो जमीन पे गिराइए या गमले पे गिराइए, और ये कहते हुए गिराइए मन में भक्ति भावना, जितने भी मेरे अतृप्त पितृ लोग हैं, नानी नाना पक्ष के, फिर मेरे मदर साइड के, मेरे पिताजी के साइड के सभी लोग ये जल ग्रहण करें। वो उसी समय घूमते हैं जल ग्रहण करने के लिए, और वो उन्हीं को स्मरण कर करके वो जल गिराइए और उनसे माफ़ी मांगिए कि हमसे जो गलती हो रही है डेली टू डेली, उसके लिए मुझे माफ़ी कीजिए। जो हमसे पूर्वजों से गलती हुई है उनके लिए मैं उनके बिहाफ पे भी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरे परिवार के बिहाफ पे भी माफ़ी मांग रहा हूँ, पत्नी के बिहाफ पे, पुत्र के बिहाफ पे, जो जो है फैमिली में, जो आप समझते हैं जाने अनजाने, अज्ञानता बस, अज्ञानता बस, जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, और करते करते पूरा जल गिरा दीजिए।
ये मुंह किधर होना चाहिए? दक्षिण की ओर, साउथ फेसिंग। और जल गिराइएगा, 2 मिनट का काम है। मन में ये भक्ति भाव, ये डेली रिचुअल हो गया पितृदोष से मुक्ति के लिए। शॉर्टकट अपनाइएगा तो शॉर्टकट वाला ही रिजल्ट मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्विक रिजल्ट और शॉर्टकट रिजल्ट कुछ नहीं होता है। हर चीज का एक टाइम होता है। जैसे बच्चा 9 महीने में ही पैदा होता है ना, वैसे ही हर रेमेडीज का एक वो होता है, विधि होता है, उसको करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट मिलता है। और बार बार रोने से और बार बार क्वेश्चन पूछने से आपकी जीवन की समस्या नहीं सॉल्व हो जाएगी, उसको करना पड़ेगा। तो आप या तो सीरियसली लीजिएगा तो अच्छी बात है आपके लिए, नॉन सीरियसली लीजिएगा तो 10 एस्ट्रोलॉजर के बाद भागते रहिए, पैसा खर्च करते रहिए। मैं तो फ्री में जवाब भी दे रहा हूँ, बस 99.99% तो कोई जवाब भी नहीं देता है, वो तो आपको खुद ही पता है। तो मैं तो जवाब दे रहा हूँ। तो आप कृपया करके इस चीज़ को, पितृदोष का निवारण का जो मैं बोलता हूँ उसको सीरियसली लीजिए। और जब मैं बोलूँगा कि पितृदोष वाला वीडियो देखिए तो यही वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है? इसको करने से क्या होगा, जो आत्मा जो है ना, जब शरीर छोड़ देती है तो उनको जब तक मोक्ष का रास्ता नहीं दिखाएंगे, उनको आगे का रास्ता हम लोग नहीं दिखाएंगे, उनको मटेरियल वर्ल्ड हमेशा खींचता रहेगा। आप अपने फैमिली मेंबर उनको खींचता रहेगा और वो भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। तो उनको भटकाव से दिशा देने की विधि है पितृदोष। जब आपके कुंडली में है तो ये मुक्ति मार्ग आप दे रहे हो उनको। जैसे राह कोई भटक जाता है ना, तो उसको राह का, आप उसको राह दे दोगे, दिशा दिखा दोगे तो वो कितना आपको थैंक यू करेगा। तो पितृ के पास तो मुख नहीं है कि आके आपको कान में बोल सके। हम तो कुंडली में ही, आपको तो खुद भी नहीं पता चलेगा। लाइफ में सैकड़ों प्रॉब्लम आई जा रही हैं, तरह तरह की अंगूठियां पहन रहे हो, तरह तरह के आप उपाय कर रहे हो, शादी ही नहीं हो रही है, बन रहा है मकान, मकान का सुख नहीं मिल रहा है, गाड़ी खरीदे हैं लेकिन उसका सुख नहीं मिल रहा है। हर तरीके, कई तरह की समस्याएं आती है जीवन में, उसको आप पूरा निवारण नहीं कर पा रहे हो। अंगूठी भी पहन लिए, उपाय भी कर लिए, बहुत का कारण है पितृदोष। तो वो जो हम उनको जो मुक्ति का मार्ग है ना, वो आप ही दोगे। पंडित जी तो पूजा कराएंगे, और पंडित जी को तभी पूजा कराएंगे ना जब उनके पास आप जाओगे। और जब जाओगे कब? जब ज्योतिष आपको बताएगा कि आपका पितृ दोष है तो आप कराओ। चंद्र राहु, चंद्र केतु, सूर्य राहु, सूर्य केतु, ये तो क्लियर कट है पितृदोष का। और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ज्योतिष बता देगा कि आपको पितृदोष है। तो वो जो मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का जो मार्ग आप उनको प्रशस्त करेंगे, या एक मटेरियल वर्ल्ड से अब दूसरे उसमें जन्म लेंगे, जब तक यहाँ की रस्सी नहीं टूटेगी ना, वो मुक्ति नहीं मिल करके वो दूसरे जगह जाके फिक्स नहीं होंगे। चाहे तो मोक्ष ही प्राप्त कर ले, भगवान को एकदम उनके चरणों में जाकर उनको जगह मिल जाएगी, और नहीं तो नया जन्म लेंगे, किसी नई माता के कोख में, गर्भ धारण में उनका स्थान उनको मिल जाएगा। तो उनको मुक्ति तो आप ही दिलाओगे ना। तो यही है पितृदोष के लिए मुक्ति का बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये करना बहुत जरूरी है भगवान की पूजा से पहले पितृदोष को। तो ये मैं आपको इम्पोर्टेंस बताया, कहाँ कहाँ होता है ये बताया, विधि नहीं केवल बताया हूँ, बाकी सारे पॉइंट मैंने श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान का डिफरेंस बताया आपको। और इसको जब करना है तो 2 दिन का वक्त लगता है, पैसा भी खर्च होता है, कहाँ कहाँ होता है सब बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है, और मैं इसी तरह की जानकारी और आपको देता रहूँगा। जब भी मैं वीडियो में बताऊँगा कमेंट बॉक्स में कि पितृदोष वाला कुंडल वीडियो देख लीजिए, तो यही वाला देखिएगा और इसको पूरी करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक करिए। मेरा हौसला बढ़ता है, इससे मेरा भी मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए, जय श्री राम।